और आप अपने एग्जाम को तैयार बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एकदम मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड ये प्रैक्टिस सेट लेके आगे अकाउंटेंसी का ये सारे का सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्किप जरा से भी नहीं कीजिए और लास्ट तक बने रहेगा। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो आप सभी जानते हैं कि इसका PDF जो है आपके अपने टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप लोग जाइए, टेलीग्राम में इसका PDF अपलोड हो जाता है। तो लेट्स आरम्भ करते हैं, शुभ काम में हम देरी नहीं करते। चलिए, अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय क्या होता है? आय होता है, या परिसंपत्ति होता है, व्यय होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसके लिए ऑनरेरियम जो होता है ना, वो एक्सपेंस होता है। देखिए, एक व्यापारिक संस्था के मानदेय का मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ कोई अतिथि बन के आया, उसको कुछ सम्मानित करने के लिए चादर उड़ा दिए, बुक्के दे दिए, तो आपका इससे खर्चा बढ़ेगा। इससे खर्चा बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाएगा। अगर स्पष्ट रूप से नहीं कुछ दिया जाएगा तो उस प्रवेश शुल्क को आप क्या समझिएगा? तो उसको पूंजीगत प्राप्ति समझिएगा? नहीं, आयगत आय समझिएगा। उसको क्या समझिएगा? तो आयगत आय समझिएगा। बी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, ए रेवेन्यू नेचर, ठीक है, रेवेन्यू इनकम। साझेदारी संलग्न की अनुपस्थिति में, साझेदारी संलग्न की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। कितना % ब्याज दिया जाएगा पता है आप लोग को? 5%, 6%। तो इसको ब्याज जो दिया जाता है ना, वो 6%, हमेशा याद रखिएगा। एकदम MBB है, ये पूछेगा, ये 100% रहेगा, ठीक है ना। ये जो MBB है, कितना % दिया जाता है? 6% दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि 4 है मेरा, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, या दो या दो से अधिक व्यक्ति। पूछ रहा है कि विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सीमित दायित्व, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी इसका विशेषता नहीं है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, साझेदारी समझौता के अभाव में, साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। 8%, 6%, 9%, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्याज जो है ना बाबू दिया जाता है, और 6% ही दिया जाता है। कितना ब्याज दिया जाएगा? तो 6% इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, 6 है, चल। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। चल या परिवर्तनशील पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाते में नहीं, ब्याज खाते में नहीं, तो साझेदार के पूंजी खाते में। सी इज़ द राइट आंसर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है। 8 देखते हैं कि वित्तीय, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्था है? कौन सा अलाभकारी संस्था? झारखंड अधिविद्य परिषद, या टाटा स्टील, एयर इंडिया, या जेट एयरवेज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड अधिविद्य परिषद। ये इज़ द राइट आंसर, ओके, झारखंड अधिविद्य परिषद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्वामित्व अनुपात। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है, स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। किस सूत्र द्वारा स्वामित्व अनुपात की गणना की जाती है? आपको सूत्र बताना है। कुल संपत्ति बटा दीर्घ लॉन्ग टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म लोन, या बी, या सी, या डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। नए आर्थिक चिट्ठी में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, सभी साझेदार के पूंजी खाते में, या वसूली खाते में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट नए आर्थिक चिट्ठी न्यू बैलेंस शीट इज़ द राइट आंसर। इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक कंपनी की विशेषता ये पूछ रहा है, एक कंपनी की क्या विशेषता है। तो देखिए पृथक सेपरेट लीगल एंटिटी भी, ए भी राइट, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। तो ऑल द एबव होगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन की राशि के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋण के शोधन के पूर्व ऋण पत्र के शोधन संचय में खाते में हस्तांतरित करनी पड़ती है। 50%, 25%, 15% या 100%। कितना परसेंट हस्तांतरित करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको 25% हस्तांतरित करना पड़ेगा। कितना? 25%। कितना? ओनली 25%। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है संचालकों के लिए, अंकेक्षकों के लिए, अंशधारियों के लिए या प्रबंधकों के लिए। तो कंपनी का जो वार्षिक रिपोर्ट है ना वो शेयर होल्डर के लिए जारी किया या निर्गमित किया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 है। देखिए इसको सोल्यूशन लगभग इसमें टाइम लगेगा। तरल संपत्ति में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तरल संपत्ति में शामिल होता है। ए भी शामिल होता है, ठीक है, बिल रिसीवेबल, डेबिटर भी, कैश बैलेंस ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका कुल संपत्ति माइनस ऋण अनुपात, कुल संपत्ति माइनस, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेबिट रेशियो इज तरल अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशील अनुपात या संचालन अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का शोधन क्षमता अनुपात, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यदि बिक्री इस क्वेश्चन करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसको हम साइड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा क्रिया जो वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। नकद बिक्री, मशीन का क्रय, अंशों का निर्गमन प्राप्ति या ऋण पत्रों का क्रय। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बतला देना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ भी बतला दी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऋण पत्रों का क्रय। 21 है, शोधनीय गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्देशित प्रतिभूतियों में निवेश आवश्यक है। कितना निवेश आवश्यक है? 50% या 15% या 25% या 100%। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि कितना होगा। 15% पे, कितना पे? 15%, 15% इज़ द राइट आंसर। चलिए बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में मेरा 22 है, पेटेंट्स को चिट्ठी में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। पेटेंट जो होता है उसको किस साइड दर्शाया जाता है? तो पेटेंट को है ना गैर चालू संपत्ति यानी कि नॉन करेंट एसेट्स यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 23 है, ख्याति है, गुडविल इज व्यय, आय, संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा ख्याति क्या है। क्वेश्चन 24 है, लेखांकन मानक 26 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, लेखांकन मानक 26 जो है वो संबंधित है किससे? लेखांकन नीतियों से, रहत्या मूल्यांकन से। देखो लेखांकन नीति से भी नहीं है, रहत्या मूल्यांकन से भी नहीं है, रोकड़ प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम संपत्ति, क्वेश्चन 25 आपका कि कृत्रिम संपत्ति प्रारंभिक व्यय है, अभिगोपन कमीशन है, या संचित हानि है, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक व्यय क्या होगा? इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। रोकड़ समतुल्य में शामिल होते हैं, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़ या ये सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ये सभी, डी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन में सोल्यूशन करेंगे, टाइम लगेगा। इसको भी साइड करते हैं, इसको भी साइड करते हैं, इसको भी साइड करते हैं। अब है मेरा आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता जो है वो तैयार किया जाता है व्यापारिक संस्था द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा, या सभी संस्थाओं के द्वारा,
या औद्योगिकी संस्था के द्वारा ये जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये हो जाएगा लाभ न एनपीओ जो है ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त दान दिखाई जाती है। स्पेशल पर्पस के लिए दान प्राप्त होता है उसको आप लोग कहाँ दिखाते हैं, आय व्यय खाते में, तो चिट्ठे के दायित्व साधन किसके पक्ष में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सचिव को मानदेय का भुगतान है, सचिव को मानदेय का भुगतान है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, नकद व्यय। अब देखो इसका आंसर कमेंट कर बदलाओ क्योंकि ये पहले भी आप लोग का कर चुका है, बदला दिया जा चुका है। चलो क्वेश्चन 34 है, साझेदारी अनिवार्य है, ऐच्छिक अंशतः अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऐच्छिक है यानी वॉलंटरी। अगर मन है तो बना लो, नहीं तो नहीं बनाओगे तो चल जाएगा, लेकिन बनवा लो ज़्यादा बेटर रहेगा। साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को लाभ न हानि, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर वर्तमान साझेदार को हानि ही होगा ना कि प्रॉफिट होगा, बी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज़ द राइट आंसर। 36 मेरा है, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करता है पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार या केवल 2 साझेदार, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ओनली ओल्ड पार्टनर करता है। कौन, ओल्ड पार्टनर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, राजेंद्र सतीश, इसी क्वेश्चन को सोल्यूशन करना होगा, इसको साइड करते हैं, ठीक है। इसको इसी साझेदार के प्रवेश पुराने स्थिति में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे सभी साझेदार के पूंजी खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में, ये पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं, तो 39 जो है ना इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्व को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्व का क्या करेंगे, भुगतान नहीं होगा या पूर्ण भुगतान होगा या आंशिक भुगतान होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ना बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हमको टोटली फुल पेड करना है, यानी कि पूर्ण भुगतान हमको करना है, इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा, सामान्य उद्देश्य के लिए जो आपको प्राप्त दान होगा वो कहाँ दिखाया जाएगा, तो आय व्यय खाते में यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, तो आप सभी जानते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता है जो सरप्लस एंड डिफिसिट दिखाता है, तो इसका भी राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका भी राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर आय व्यय खाते में हो जाएगा। नहीं, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में सामान्य उद्देश्य प्रावधान दिखाया जाएगा, सामान्य उद्देश्य प्रावधान है ना वो आपको दिखाया जाएगा, वही आय व्यय खाते में सरप्लस होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, साझेदारी संलग्न की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म में कार्य कर रहे हैं, तो इसका 43 का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ना वो बी होगा, राइट, वेतन नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर्स को वेतन नहीं दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं कि साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है, साझेदारी फर्म जो होता है उस साझेदार को उस फर्म से क्या और कैसा संबंध होता है, तो प्रबंधक, ठीक है, सेवक, क्या ई भी नहीं होगा तो अभी करता है एन एजेंट का एज एन एजेंट है, ठीक है, ऐसा संबंध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते क्या कहते, नहीं सुप्रीमियम कहते, क्या आधे मूल्य कहते। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य होता है, क्या होता है, हानि होगा या प्राप्ति होगा, लाभ होगा या व्यय होगा, तो ये जो होगा ना लाभ होगा, सी इज़ द राइट आंसर, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, अनिवार्य समापन, न्यायालय द्वारा समापन, संयोग द्वारा समापन, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा
अनिवार्य समापन, जब कंपनी का दिवालिया ही निकल गया तो कंपनी रह के क्या करेगा, कंपलसरी समापन होगा। आय व्यय खाता है, अब पूछ रहा है आय व्यय जो खाता है ना वो खाता किस प्रकार का खाता है, तो आपका आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता नहीं वास्तविक खाता, एक नामात्र खाता। क्या आय व्यय जो खाता है वो नॉमिनल अकाउंट है। 48 का सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 49 का कि ए बी अनुपात है, इसका सोल्यूशन करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बस आप लोग को हम बतला देते हैं कि इसका राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी क्या करेगा 1/10 के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 50। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ था, 1932 में पारित हुआ। किस वर्ष, 1932 में पारित हुआ था। तो इसका आप लोग जल्दी से जाइए PDF डाउनलोड कर लीजिए, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।